शारदीय नवरात्रि का समापन हो चुका है। दुर्गा पूजा पंडालों में स्थापित की गई देवी प्रतिमाओं की 9 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद आज दशमी के मौके पर विसर्जन हो रहा है। विदाई के इस मौके पर बंगाली समाज की सुहागिनों ने देवी मां की आरती उतारी और सिंदूर की होली खेली। सामान्य तौर पर इसे सिंदूर खेला भी कहा जाता है। प्रयागराज में बंगाली समाज की संख्या भी, तादाद भी अच्छी खासी है और मां दुर्गा के विदाई के मौके पर इन लोगों ने सिंदूर से होली खेली। आज विजयादशमी है। आज दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाना है। मूर्तियों के विसर्जन से पहले पूजा पंडालों में सिंदूर खेला की रस्म हो रही है। जो देवी माँ यहाँ पर विराजमान है उनको सिंदूर लगाया जा रहा है। जो सुहागन महिलाएं हैं वो देवी माँ को सिंदूर लगा रही हैं, अपने सुहाग के अजर और अमर होने का आशीर्वाद मांग रही हैं। और इस वक्त जो महिलाएं हैं वो ढोल की थाप पर नृत्य कर रही हैं। धुनुची नृत्य कहा जाता है। खासकर जो बंगाली समुदाय की महिलाएं होती हैं वो इस तरीके का नृत्य कर रही हैं। क्योंकि आज दुर्गा माँ अपने धाम को वापस रवाना हो जाएंगे। एक ही ड्रेस में हैं और सबके चेहरे जो है वो सिंदूर से रंगे हुए हैं। तो जो महिलाएं हैं उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए किस तरह से उत्साह में आप लोग, किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अलग ही उत्साह है हम लोगों के बीच में। पूरे साल इसी दिन का सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है। आज बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है और ये बहुत टाइम से चल रहा है और मतलब मेरा तो ये 2nd ईयर है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। हम लोग उत्साह में, क्योंकि माँ को विदा करें, उस उत्साह में एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, एक दूसरे के गालों पे, माथे पे, ताकि उनका सुहाग भी बना रहे। और इस वक्त पूरा जो दुर्गा पूजा पंडाल है वो उत्साह में डूबा हुआ है, उल्लास में डूबा हुआ है और खास अंदाज में सिंदूर खेला के रस्म अदा करते हुए जश्न मनाया जा रहा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। विजयदशमी के मौके पर सीएम योगी गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंचे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने एक शावक को दूध पिलाया। शावक को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया भी। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज पहुंचे थे प्राणी उद्यान में। वहां पर जो सफ़ेद बाघिन है वो भी छोड़ी गई है और देखिए पीछे पर्यावरण मंत्री जो हैं आकाश सक्सेना वो भी नजर आ रहे हैं। और देखिए शावक को मुख्यमंत्री ने दूध पिलाया, अपने हाथों से खाना खिलाया और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर प्राणी उद्यान की। बलिया में एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर के साथ मंच साझा किया। ओम प्रकाश राजभर के साथ मंच साझा करने के मसले पर जब मीडिया ने सवाल किया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर मेरे स्थायी मित्र हैं और इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सर थोड़ा इधर देख लीजिएगा। जी मेरे परमानेंट मित्र हैं, स्थायी मित्र हैं और इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। क्या तो 2024 में साथ आएंगे क्या ओम प्रकाश राजभर? खबर का रुख करते हैं। पौड़ी के बीरोखाल हादसे पर बड़ा अपडेट आ रहा है। हादसे में अब तक 23 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 20 लोग हादसे में अब तक घायल हुए हैं। मृतकों में 17 पुरुष, 5 महिलाएं शामिल हैं। एक बच्चा भी अपनी जान इस हादसे में गंवा बैठा। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो कल रात यह हादसा हुआ था। पौड़ी के बीरोखाल में बस खाई के नीचे चली गई थी। हादसे में अब तक 23 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 45 लोग सवार थे और 20 लोग हादसे में अब तक घायल हुए हैं। 20 घायल हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है। मृतकों में 17 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं, एक बच्चा है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि कुछ लोगों की तलाश अभी भी जारी है। आलोक हमारे साथ जुड़ गए। आलोक, क्या जानकारी मिल रही है रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई? अभी क्या अपडेट है? देखिए, बताना चाहूंगा कि बीती रात को ये हादसा हुआ था और बारातियों से भरी है पूरी बस्ती। अभी जो अपडेट है करीब इसमें जो है 23 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 20 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनको उपचार दिया जा रहा है। जो गंभीर घायल है उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। और
बताना चाहूंगा कि बारातियों से भरी ये बस थी और अभी भी संभावना ये जताई जा रही है कि 45 से 50 लोग इस बस में सवार हो सकते हैं। तो अन्य जो लोग हैं उनको खोजने की तलाश जारी है। यहाँ पे जो मृतक है उनमें 17 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं और एक बच्चा भी शामिल है मृतकों में। बिल्कुल आलोक, ये बताइए कि जो मृतक हैं उनके जो शव हैं, क्या वो घर भेजने की तैयारियां शुरू हो गई हैं? घर कब तक भेजे जाएंगे वो? देखिए, अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और शवों की शिनाख्त भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम और सबकी शिनाख्तों के बाद ही परिजनों को ये सब सौंप दिए जाएंगे। जी धन्यवाद आलोक, नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो पौड़ी में बीरोखाल में जो हादसा हुआ उसमें बड़ा अपडेट ये है कि 23 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 17 उसमें पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं, एक बच्चा भी है और 20 लोग हादसे में घायल हुए हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि ये आशंका है, ये अंदेशा है कि कुछ और लोग उस दुर्घटना वाले क्षेत्र में मिल सकते हैं जो बस में सवार थे। और बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हालचाल जानने के लिए पहुंचे मेदांता गुरुग्राम और मेदांता अस्पताल पहुंचकर मनोहर लाल खट्टर ने उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली। डॉक्टर से बातचीत भी की है उन्होंने और ये भी कहा है कि जिस भी तरीके से सेहत के सुधार को लेकर मदद की जा सकती है वो की जाए। अखिलेश से मिलकर मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना। देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नजर आ रहे हैं तस्वीर में। अखिलेश यादव उनको बता रहे हैं नेताजी की तबीयत के बारे में और डॉक्टर से बातचीत हुई। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मेरी अखिलेश जी और डॉक्टर से बात हुई है, पहले के मुकाबले सेहत में सुधार है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है। मुलायम सिंह यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री एडमिट हैं और पिछले 3 दिन से थोड़ा उनकी जो अवस्था है थोड़ा रिस्की है तो उसे कामना करते हैं कि जल्दी वो ठीक हो जाए। देख करके आया हूँ बेटे अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री उनके बड़ी से मिला हुआ है तो उनको भी परिवार के कुशलक्षेम के लिए लोगों को कामना करता है। और चलिए अब रुक करते हैं सीधे गोरखपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। उसके उत्थान के लिए कार्य करेंगे, बल्कि प्रत्येक प्राणी के रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए भी हम सब अपने स्तर पर योगदान करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज मैंने यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी डॉल्फिन पर एक पोस्टर रिलीज किया गया। वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई थी उससे जुड़े हुए छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया। इससे पहले गोरखपुर के जू में एक सफ़ेद बाघिन को आज उसके बाड़े में छोड़ने की कार्रवाई भी अभी संपन्न हुई है। उसका नाम गीता है और उसे आज यहाँ पर छोड़ा गया। बहुत अच्छी है, अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम रोमांचित करने वाला क्षण था। जैसे ही यानी अपने बाड़े में थी वो, कैद थी वो अपने उसमें, लेकिन जैसे उसके ओपन उसमें छोड़ने के लिए जैसे उसका पिंजरा खोला वो तुरंत निकल करके पूरे उसमें विचरण करने लग गई। और साथ ही साथ तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण भी, जिसको उत्तर प्रदेश वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा रेस्क्यू किया गया था। एक का तो यानी एक तेंदुए का उसको संरक्षित करके रेस्क्यू करके उसको यहाँ लाया गया। आज वह लगभग 3 महीने का हो चुका। हम उसको अपने हाथ से दूध भी पिलाया वहां पे। और एक महीने का रहा होगा, वो अंदर ही था। यानी वन्य जीवों के प्रति हमारा यह भाव
रामचरितमानस की उन पंक्तियों को प्रदर्शित करता। मैंने 3 यहाँ पे तेंदुए। तो प्राणी उद्यान में जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे उसको जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वन्य प्राणियों के प्रति हमारी जो भावना है वो अच्छी होनी चाहिए। इसका जिक्र रामायण में भी मिलता है। और चलिए बात करते हैं वाराणसी की, जहां पर रावण दहन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। रावण के पुतले तैयार हैं, साथ ही साथ मेघनाद के पुतले दहन के लिए लगाए गए हैं। तो देखिए अब अंतिम चरण में तैयारियां हैं, इंतजार है दहन का। ये तस्वीर हम आपको वाराणसी की दिखा रहे हैं। हालांकि जो पूरी उत्तर प्रदेश है वहां पर बारिश की वजह से कई जगहों पर दिक्कतें आई हैं। लखनऊ की बात करें, नोएडा की बात करें, यहाँ पर रावण के पुतले जलने से पहले गलने लगे हैं। लेकिन ये वाराणसी की तस्वीरें, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त हम बरेका मैदान में मौजूद हैं और बरेका में जो पुतले हैं वो यहाँ पर तैयार आपको दिखाई देंगे। आप देखिए यहाँ पर जो रावण का जो पुतला है वो 75 फीट का रावण है, 70 फीट का कुंभकर्ण और 65 फीट का मेघनाद यहाँ पर तैयार किया गया है। जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ बैरिकेटिंग की गई है और इस बैरिकेटिंग के साथ जो बरेका के सभी द्वार हैं वहाँ पर भी सुरक्षा के चौकस इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की गई है। और आप देखिए रावण दहन से पहले यहाँ रामलीला का यहाँ पर मंचन किया जाएगा। तो ये मंचन की तैयारी और पीछे जो लोग यहाँ पर बैठकर इस रामलीला के आयोजन को देखेंगे उनके लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। हालांकि मौसम का उतार चढ़ाव बना हुआ है, कभी हल्की बारिश हो रही है तो कभी तेज धूप निकल जा रही है, लेकिन तैयारियां पूरी है। और इस बार रावण दहन कोरोना के बाद का रावण दहन एक अलग संदेश देने वाला है। बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश है। और रावण जब धू धू कर जलेगा तो काशी की जनता हर हर महादेव का उद्घोष करेगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में दशहरा के दिन बारिश की वजह से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भीग गए। साथ ही मेला स्थल में भी पानी भर गया है। यहाँ पर बारिश के चलते तेज हवा में रावण के पुतले के जो सिर है वो लटक गए। आप देखिए पुतले लगभग खराब हो चुके हैं। मेला मैदान में भी पानी भर गया है। पानी की वजह से मंच के पास कीचड़ हो गया है। तो हापुड़ में जो रावण दहन की तैयारियां थी उनमें भारी खलल पड़ गया बारिश की वजह से। और पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम जिलों से तस्वीरें आई हैं जहां पर रावण दहन की जो तैयारी है उसमें पानी गिर गया, पानी पड़ गया और उसकी वजह से पूरी व्यवस्था बिगड़ गई है। कुशीनगर में भारी बारिश की वजह से दशहरा मेले पर ग्रहण लग गया है। रावण के पुतले को खड़ा करने में परेशानी हो रही है। रामलीला मैदान में रावण का पुतला जमीन पर लिटाया गया। ऐसे में कहा जा रहा है कि रावण दहन का कार्यक्रम अब रद्द भी किया जा सकता है। देखिए आप कुशीनगर में जो पूरा मैदान है वहां पर कीचड़ हो चुका है, पानी बरसा है, पुतला भीग गया है। और पुतला भीग गया है तो ऐसे में वो कितना जल पाएगा ये भी अपने आप में सवाल है। आतिशबाजी जो होती है वो कितनी हो पाएगी, क्योंकि अगर वो गीला हो गया है पुतला तो वही खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि अब रावण दहन का जो कार्यक्रम है उसे रद्द भी करना पड़ सकता है, क्योंकि बारिश में पुतला पूरी तरीके से भीग गया। तो कुशीनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे, देखिए। और दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है हापुड़ की जहाँ पर जो पुतला है रावण का वो भीग गया और वहाँ पर खलल है। और कुशीनगर में तो स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई। वहाँ पर पूरी तरीके से जो पुतला है वो भीग कर नीचे गिर गया और ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम निरस्त भी किया जा सकता है। तो बारिश से पहले दशहरे के मेले में भारी खलल पड़ गया और इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी अब तरह तरह के मीम्स बनने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से दशहरे के दिन बारिश हुई है और अधिकतर जगहों पर यही हालात है पानी बरसने की वजह से। और अब आपको हम 3 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर नोएडा, दूसरी कानपुर और तीसरी तस्वीर लखनऊ की। इन तीनों जगहों पर रावण दहन में खलल पैदा हो गया है। नोएडा में रावण के पुतले को कहीं और शिफ्ट किया गया, वहीं कानपुर में बारिश की वजह से रावण का पुतला खराब हो गया। लखनऊ में भी कार्यक्रम स्थल पर पानी भर गया है। तो ये देखिए 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, नोएडा, कानपुर और लखनऊ। कानपुर और लखनऊ में तो पूरी तरीके से व्यवस्था बिगड़ गई है। कानपुर में रावण खराब हो गया, कार्यक्रम स्थल पर पानी भर चुका है लखनऊ में। वहीं जो नोएडा में है वहां पर उस पुतले को शिफ्ट किया जा रहा है।
बस्ती में मामूली बात पर दबंगों ने एक युवक को पीट दिया। घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और पूरा वाकया इस तस्वीर में कैद हो गया। फिलहाल पीड़ित युवक न्याय पाने के लिए थाने के चक्कर लगा रहा है। वहीं पुलिस उस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मामूली बात थी, लेकिन कार से निकलकर ये लोग युवक को पीटने लगे। इन्होंने बुरी तरीके से उसको पीटा और आप देखिए एक व्यक्ति है और कई सारे लोग उसको पीट रहे हैं। अब फिलहाल युवक पुलिस से न्याय मांग रहा है। पुलिस कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये सवाल बना हुआ है। तो 2 अक्टूबर का ये मामला है बस्ती ज़िले का और अभी तक फिलहाल जो युवक है उसको न्याय नहीं मिला है, मामला दर्ज नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए ये सीसीटीवी तस्वीर सामने आ गई किस तरीके से कुछ लोगों ने मिलकर उसे पीटा है। कार है और एक स्कूटी है जिसमें आपस में टक्कर हुई और उसके बाद दोनों ही जो उसमें सवार थे दोनों में मारपीट की घटना सामने आई है। इसमें दोनों बच्चों को इसमें नियमानुसार थाने पर ला करके उनके विरुद्ध निरंतरात्मक कार्रवाई कर दी गई है और इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण पर हम लोग कौशल दृष्टि भी रखेंगे। और बस्ती में एक सैनिक का परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। घर बनाने के लिए सैनिक कोटे से जमीन मिली थी। आरोप है कि उस जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। अब सैनिक का बेटा अपने पिता को सम्मान दिलाने के लिए दर-दर भटक रहा है। परिवार का आरोप है कि कोई भी स्थानीय अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। हालांकि एसडीएम ने जांच के आदेश जरूर दिए हैं, लेकिन अभी तक जो आदेश हैं वो केवल कागजों पर ही हैं। दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। इंसाफ के लिए सैनिक परिवार दर-दर भटक रहा है। आप देखिए मेडल्स हैं, ये देश की रक्षा के लिए मेडल मिले थे, लेकिन सैनिक का सम्मान कितना असल जिंदगी में हो पाता है, हमारे सिस्टम में हो पाता है, उसकी ये तस्वीरें बस्ती से सामने आई हैं, जहां पर दबंगों पर जमीन कब्जा करने के आरोप हैं, लेकिन फिलहाल सैनिक की कोई मदद नहीं हो पाई। एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन ये जांच कब पूरी होगी और सैनिक की मदद कब हो पाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अब सैनिक परिवार इस बात की गुहार लगा रहा है कि उसकी मदद की जाए, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। चित्रकूट में प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। ऑक्सीजन न मिलने से महिला की मौत हुई है। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। महिला के मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। चित्रकूट के औदहा गांव की महिला रहने वाली थी। प्रसव के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। आरोप है कि डॉक्टर ने प्रसव कराने के लिए 12,000 रुपए भी लिए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से महिला की मौत हो गई। हालांकि नवजात बच्चे की जान बच गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।